दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यी यांग के दोस्त इसको इसकी ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन पार्टी एडवांस में ही दे रहे होते हैं। यी यांग इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कभी वापस घर जाने के बारे में सोचा है, तो ये कहने लगते हैं कि हम लोग अभी इसके बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वहाँ जाकर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यी यांग कहने लगता है कि मैं पहले सिर्फ आज के बारे में सोचा करता था, लेकिन अब से मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बात तो इसके दोनों दोस्त नहीं समझ पाते कि यी यांग किस बारे में बात कर रहा है। यिनगाओ की मुलाकात इसी रामेन शॉप के ऑनर से होती। वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो रही हो। यिनगाओ कहती कि मेरी टीम और कोच यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनको ज्वाइन कर लूंगी। ये कहने लगते हैं कि फिर तुम वापस नहीं आओगी। यिनगाओ कहती कि मैं नेक्स्ट वीक चले जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। ये ऑनर थोड़ा सा अपसेट दिखाई दे रहा होता है। कहने लगता है कि तुम गेम के बाद वापस चली जाओगी, न जाने फिर कब हमारी मुलाकात होगी। यिनगाओ कहती है कि मैं आपको 2 फ्रेंड की टिकट्स दूंगी, आप गेम देखने जरूर आइएगा। तो ये कहने लगते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद ही टिकट्स ले लूंगा और तुम्हारी गेम देखने जरूर आऊंगा। अब यिनगाओ को जाता हुआ देख कर ये कहने लगते हैं कि ये तो इतनी जल्दी जा रही है, यी यांग तो इसको डेट भी नहीं कर पाया। यिनगाओ खुशी खुशी घर वापस जा रही होती क्योंकि इसको यी यांग का मैसेज आया होता है। इतने में ये मेंगशाओ की आवाज सुनती है। ये कहने लगती है कि शायद इसको यी यांग मिल गया है। और जैसे ही मेंगशाओ ऊपर आता है तो इसके साथ मेंगशाओ दोंग भी होता है। मेंगशाओ दोंग को देखकर यिनगाओ तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ये सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं और मेंगशाओ और यिनगाओ तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर यी यांग की वजह से आया हूँ। ये सुनकर तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। मेंगशाओ दोंग पूछता है कि वो कब वापस आएगा, तो यिनगाओ डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम। मेंगशाओ कहता है कि लेकिन तुम दोनों तो उसके काफी क्लोज हो ना। तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, हम उसके क्लोज तो हैं, लेकिन वो हमें अपने शेड्यूल के बारे में थोड़ी बताता है। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि तुम लोगों के पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो मेंगशाओ कहता है कि यिनगाओ के पास नहीं, क्योंकि वो इससे इतना क्लोज नहीं है। ये सुनकर यिनगाओ को अच्छा लगता है कि मेंगशाओ ने इसे बचा लिया है अभी के लिए। मेंगशाओ दोंग मेंगशाओ से कहता है कि तुम उसके वापस आने के बारे में पता करो, लेकिन उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। अब मेंगशाओ को मैसेज करना पड़ता है और ये मेंगशाओ दोंग को बताता है कि वो नीचे है। अब मेंगशाओ दोंग को देखकर यिनगाओ सोचने लगती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने वाले हैं। और यिनगाओ मेंगशाओ को इशारों में कह रही होती है कि तुम इसे किसी तरह से रोको। अब यिनगाओ दरवाजा खोलने के लिए जाते यी यांग भी अंदर आ जाता है। यी यांग भी यहाँ पर मेंगशाओ दोंग को देखकर हैरान हो जाता है। यी यांग रूम में जाते हुए मेंगशाओ दोंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर यी यांग अपने रूम में चला जाता है। अब मेंगशाओ कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर ये अपने रूम में आ जाता है और यिनगाओ भी इसके पीछे रूम में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे बाहर अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, ये दोनों यहाँ पर नहीं लड़ेंगे। यिनगाओ कहती है लेकिन अगर इनका झगड़ा हो गया और किसी ने पुलिस को कॉल कर दी तो फिर क्या होगा। मेंगशाओ कहता है कि अगर इनका झगड़ा हो गया तो मैं बाहर आकर अपने भाई को हक कर लूंगा और रोना शुरू कर दूंगा और तुम इतने में यी यांग को यहाँ से लेकर चली जाना। अब यिनगाओ जब बाहर देखती है तो मेंगशाओ दोंग इसको दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और यिनगाओ दरवाजे के साथ खड़ी होकर बाहर इनकी बात न सुनने की कोशिश कर रही होती है। मेंगशाओ दोंग यी यांग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। ये इससे कहता है कि तुमने खेलना छोड़ दिया है, ये अफसोस की बात है। यी यांग कहता है कि तुम किसी और बारे में बात कर लो। मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि और बात करने के लिए है ही क्या। यी यांग कहता है कि मैं अभी तुमसे पोलाइटली ही बात कर रहा हूँ। यिनगाओ मेंगशाओ से कहती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यी यांग कहता है कि तुम्हारे जैसा वर्ल्ड चैंपियन मुझसे बात करने के लिए क्यों आया है। मेंगशाओ दोंग कहता है कि तुम्हारे प्राइड को क्या हुआ। तो यी यांग कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वैसे भी वो सब बातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। मेंगशाओ दोंग अब यी यांग से यिनगाओ के बारे में बात करता है। ये सुनकर यी यांग कहता है कि अच्छी ट्रिक है। तो मेंगशाओ दोंग कहता है कि नीचे एक बिलियर्ड रूम है, हम वहाँ पर चलते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को चेस करने के लिए क्वालिफाई करते भी हो या नहीं। यी यांग कहता है कि तुम्हें स्नूकर खेलने के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, लेकिन मेंगशाओ दोंग इसको कहता है कि बिलियर्ड रूम में मुलाकात होती है कहकर ये चला जाता है। अब मेंगशाओ यिनगाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि भाई चला गया है। फिर ये दोनों दरवाजा खोलते हैं। जब यिनगाओ देखती कि बाहर कोई नहीं है तो ये यी यांग के रूम का दरवाजा नॉक करती है और उसे पूछने लगती है कि मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना। तो यी यांग कहते हैं कि मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। यी यांग को मेंगशाओ दोंग ने ही कपड़े चेंज करने के लिए कहा होता है क्योंकि वो कह रहा होता है कि मैं किसी ऐसे के साथ नहीं खेल सकता जो इतने कैजुअल क्लोथ्स पहनता है। अब जब यी यांग बाहर आता है तो यिनगाओ इसको देखते ही रह जाती क्योंकि इसने पहले कभी
यियांग को इतने फॉर्मल क्लोथ्स में नहीं देखा होता। यियांग कहता है कि मैंने स्नूकर के लिए बहुत टाइम बाद ऐसे कपड़े पहने हैं। यिनगा उसको हैरानगी से देखे जा रही होती है तो यियांग कहते हैं कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। यिनगा कहती है कि नहीं, तुम्हारा कॉलर एक साइड से फोल्ड है। यियांग इसको ठीक कर लेता है और ये यिनगा से कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे खेलने के लिए इनवाइट किया है, अगर तुम आना चाहती है तो आ सकती हो। ये कहकर यियांग चला जाता है। अब यियांग जब मेंगशाओदोंग के साथ बिलियर्ड रूम में आता है तो यहाँ का जो बॉस होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत मेहनत करती है, वो यहाँ पर हर रोज आती है। ये सुनकर तो मेंगशाओदोंग हैरान हो जाता है और यियांग कहता है कि हाँ, वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब यियांग मेंगशाओदोंग को अपने रूम में ले आता है। मेंगशाओदोंग इसे कहता है कि मैं रिटायर होने से पहले अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करूंगा। एक्चुअल में ये दोनों स्नूकर प्लेयर होते हैं और यिनगाओ 9 बॉल की प्लेयर होती है। यियांग कहने लगता है कि मैंने भी क्लब छोड़ने के बाद किसी के साथ स्नूकर नहीं खेली। अब ये दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यियांग अपने फ्रेंड से स्कोर बोर्ड लगाने के लिए कहता है। जब ये मेंगशाओदोंग को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाहर जाकर सबको बताने लगता है कि आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नूकर का स्टार आया है। ये सभी लोग मेंगशाओदोंग को देखने के लिए आ जाते हैं क्योंकि मेंगशाओदोंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका होता है। अब इन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर यिनगाओ भी आ जाती है। अब यियांग को माइलन आकर बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर आ गई है। यियांग यिनगाओ को मैसेज करता है। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम दोनों की गेम खत्म हो गई? तो यियांग कहता है कि हाँ, और ये इसको अंदर आने के लिए कहता है। अब यिनगाओ भी आगे आकर इनकी गेम देखने लगती है। यियांग ने इसे झूठ बोला होता है कि गेम खत्म हो गई है। ये गेम यियांग जीत जाता है। अब सभी लोग ये देखकर चले जाते हैं। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हमने होटल बुक किया है। तो यिनगाओ कहती है कि मैंने अभी अपना सामान पैक नहीं किया और वैसे भी काफी देर हो गई है। मेंगशाओदोंग इसको अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर एक फूड ट्रक खड़ा होता है। मेंगशाओदोंग अपने लिए यहाँ से हॉट डॉग खरीद लेता है। यिनगाओ कहती है कि तुम तो स्ट्रीट फूड नहीं खाते, आज तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? तो मेंगशाओदोंग इसकी इस बात को इग्नोर करते हुए इसे बताने लगता है कि मुझे अच्छे से याद है कि यियांग को एक लड़की ने लॉकर रूम में रोक लिया था और बाहर आने के लिए मैंने उसकी मदद की थी। यिनगाओ कहती कि क्या वो इतना पॉपुलर था? यियांग कहता है कि हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा पॉपुलर नहीं था। मेंगशाओदोंग इससे कहता है कि क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? ये सुनकर यिनगाओ हैरान हो जाती है। मेंगशाओदोंग कहता है कि ये गरीब है लेकिन अच्छा लड़का है, इसके पेरेंट्स भी नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मना सकता हूँ। यिनगाओ कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। मेंगशाओदोंग यिनगाओ से कहता है कि यियांग अभी सिर्फ 27 इयर्स का है, ये इसका प्राइम टाइम है, तुम यियांग को वापस चाइना लेकर आओ, तब तुम देख सकोगी कि ये कितना टैलेंटेड है। मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुमने अपने लिए अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। यिनगाओ कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन मेंगशाओदोंग इसको कहता है कि तुम उससे शादी कर लो। ये कहकर मेंगशाओदोंग यहाँ से चला जाता है। अब यियांग यहाँ पर आ जाता है। यिनगाओ इसको देखकर कहने लगती है कि तुम तो लास्ट वीक से भी जल्दी आ गए हो। यियांग कहता है कि मैं तुमसे जल्द मिलना चाहता था। यियांग के हाथ में एक लाइटर होता है। यिनगाओ कहती है कि ये लाइटर काफी अच्छा लग रहा है, क्या मैं इसको देख सकती हूँ? यिनगाओ जब इसे लाइटर पकड़ने लगती है तो यियांग इसका हाथ पकड़कर इसको अपने क्लोज कर लेता है। यिनगाओ इसको इस तरह से देखकर शॉक में होती है। माइलन यियांग को आवाज देकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूं? ये सुनकर यिनगाओ साइड पर होने लगती है, लेकिन यियांग इसको जाने नहीं देता और माइलन से कहता है कि तुम मेरा सामान पैक कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। यियांग यिनगाओ से कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो यिनगाओ कहती कि नहीं। इतने में ही एक आदमी यहाँ से गुजरता है जिसकी वजह से यिनगाओ इसके और करीब हो जाती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी तरफ झुक रही हो? यिनगाओ अपना हाथ छुड़वा कर पीछे चली जाती, कहने लगती है कि उस आदमी ने मुझे धक्का दिया था। ये सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आज हॉकी का मैच होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रश होता है, इसीलिए इनको रेस्टोरेंट से पीछे ही उतरना पड़ता है। यिनगाओ कहती कि यहाँ पर हॉकी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यियांग कहता है कि हाँ, और जितने भी लोग होते हैं वो तो खुशी से पागल हो रहे होते हैं। यियांग इससे कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्या हमें यहीं पर इंतजार करना चाहिए? तो यिनगाओ कहती है कि क्यों ना हम लोग यहीं से कुछ खा लें। अब यियांग जब ऑर्डर दे रहा होता है तो ये इससे पूछता है कि तुम कौन सा पास्ता खाना चाहोगी? ये अभी कुछ बोल ही रही होती है कि यियांग इसके लिए वो पास्ता ऑर्डर कर देता है जो कि यिनगाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब यिनगाओ बहुत मुश्किल से पास्ता खा रही होती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, ये ठीक है, लेमन टी बहुत अच्छी है। ये अपने मन में कहती है कि यही सिर्फ पीने के काबिल है। यियांग कहता है कि मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब हम वापस जाएंगे मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करूंगा। फिर जब ये दोनों वापस घर पहुँचते हैं तो वो वे
और मैंग शाओ डिनर करने ही वाले होते हैं। ये इन दोनों को भी इनवाइट करते हैं। वो वे यियांग से कहने लगता है कि तुम लोग तो ग्रिल्ड चिकन खाने के लिए गए थे ना। तो यियांग कहता है कि हम वहाँ तक नहीं जा पाए। वो वे इसको खाने की स्लिप दे रहा होता है क्योंकि ये खाना यियांग ने ही वो वे से कहकर ऑर्डर करवाया होता है। अब जब ये सब लोग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं तो जिनगाओ को कॉल आ जाती है। ये इन सब से कहती है कि तुम लोग मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर ये कॉल सुनने के लिए रूम में चली जाती है। ये देखकर वो वे इसको कहता है कि तुम्हारी एफर्ट बेकार गई। अब वो वे मेंगशाओ से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी बहन को चाइना में कोई पसंद करता है। तो मेंगशाओ कहता है कि जिनगाओ का एक बचपन का दोस्त है जो कि उसको कई सालों से चेस कर रहा है। ये सुनकर तो यियांग शॉक में आ जाता है। यियांग अपने मेंटोर से फोन पर बात कर रहा होता है। जिनगाओ जब अपने कपड़े चेंज करके रूम में जा रही होती तो यियांग इसको देख लेता है और इसे कहता है कि बस कॉल खत्म ही होने वाली है। तो यिनगाओ कहती है कि अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। यिनगाओ को यियांग का मैसेज आता है। यिनगाओ इससे पूछती है कि क्या तुम कल वापस जा रहे हो। तो यियांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ ये मैसेज देखकर अपने मन में कहती है कि ये अच्छा है, मैं कल इसको मिल पाऊंगी। ये यियांग को गुड नाइट का मैसेज कर देती है। वो वे यियांग को बता रहा होता है कि तुम्हारे लव राइवल का नाम ली चिंग है, वो भी स्नूकर खेलता है और सभी मेंबर्स में वो मेंगशाओ डोंग का फेवरेट है। यियांग कहता है कि मैंने उसे कई स्नूकर मैचेस में देखा है, उसका खेलने का स्टाइल बिल्कुल मेंगशाओ डोंग जैसा है। वो वे कहता है कि तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे। तो यियांग कहता है कि कल मैंने मेंगशाओ डोंग को गेम में हरा दिया था और मेंगशाओ डोंग ने उसको ट्रेन किया है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो वे कहता है कि यिनगाओ स्किल की बेसिस पर ये डिसाइड नहीं करेगी कि उसने किसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। ये बात सुनकर यियांग को अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ मेंगशाओ डोंग आज चियांगिंग से मिलने के लिए आया होता है। मेंगशाओ डोंग कहता है कि क्या तुम भी यियांग की वजह से यहाँ पर आए हो। तो चियांगिंग कहता है कि हाँ। मेंगशाओ डोंग कहता है कि मैंने उसको टेस्ट किया है और वो आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। मेंगशाओ डोंग इससे कहता है कि क्या तुमने उससे बात की। तो चियांगिंग कहता है कि उसने बात करने से इनकार कर दिया था, इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यिनगाओ को नींद नहीं आ रही होती है। ये देखती है कि लिविंग रूम की लाइट जल रही है। ये यियांग को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम जाग रहे हो। यियांग इसको रिप्लाई करता है कि मैं जाग रहा हूँ और ये यिनगाओ को बाहर लिविंग रूम में आने के लिए कहता है। शिनगाओ दरवाजा खोलती है तो यियांग दरवाजे के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और ये शिनगाओ के रूम में आ जाता है। शिनगाओ इसको हैरानगी से देख रही होती है तो ये कहने लगता है कि बाहर मेंगशाओ है। शिनगाओ इससे कहती है कि तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। तो यियांग कहता है कि मुझे मेडिसिन लगानी थी। ये यिनगाओ से पूछकर यहीं पर बैठ जाता है। यिनगाओ जब इसकी चोट को देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ और अब दिखाया जाता है कि क्राउड में जब यियांग यिनगाओ को बचा रहा था तो तभी यियांग को ये चोट लग गई थी। यियांग कहता है कि मुझे ये चोट ट्रेन में लगी है। शिनगाओ कहती है कि तुमने अब इस चोट को नोटिस किया है। तो यियांग कहता है कि पहले दर्द नहीं हो रही थी, इसी वजह से शायद मुझे पता नहीं चला। यियांग बैंडेज लगाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं लगा देती हूँ। ये सुनते ही यियांग इसको बहुत हैरानगी से देखने लगता है। तो यिनगाओ कहती है कि क्या कोई मसला है। यियांग कहता है कि बहुत ही कम लोगों ने मुझसे ये बात कही है। शिनगाओ कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अप्रोच करना आसान नहीं है। यियांग कहता है क्या वाकई में ही ऐसी बात है। शिनगाओ कहती है कि कई दफा तुम बहुत सीरियस दिखाई देते हो लेकिन तुम वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हो। अब यिनगाओ यियांग के बैंडेज लगा देती है। यियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो यिनगाओ कहती है कि नहीं। यियांग कहते है कि क्या हम बात कर सकते हैं। शिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग कहने लगता है कि मेरी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 6 साल छोटा है, उसकी लास्ट ईयर ही शादी हुई है। यियांग बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद हमारे एक रिलेटिव ने मेरे छोटे भाई को अडॉप्ट कर लिया था। उनका कोई भी बच्चा नहीं था और उन्होंने मेरे भाई को बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट किया है। शिनगाओ अपने आप से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से ब्लाइंड डेट पर हैं। यियांग कहते कि अगर तुम कुछ भी पूछना चाहती तो पूछ सकती हो। तो यिनगाओ कहती है कि मुझे कुछ नहीं पूछना। अब यियांग यहाँ से जाने लगता है तो ये देखता है कि टेबल पर वही 2 कॉफी बीन्स पड़े होते हैं जो कि यियांग ने यिनगाओ को दिए थे। ये देखकर इसको अच्छा लगता है और ये यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ जब बाथरूम जाने के लिए बाहर आती है तो यियांग अभी किचन में ही मौजूद होता है। यियांग यिनगाओ के काफी क्लोज आ जाता है, कहने लगता है कि क्या ये वही कॉफी बीन्स हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। यिनगाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और ये यियांग से कहती है कि हाँ। यियांग इसको कहता है कि तुम सोने के लिए चली जाओ। ये सुनते ही यिनगाओ जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। इतने में ही वो वे बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे लिनलिन की कॉल आई है, ये हमेशा ही मुझसे 3 घंटे कॉल पर बात करती है। यियांग इसके पास आकर बैठ जाता है तो वो वे कहता है कि हम लोग मिलकर इसकी बात सुनते हैं। ये फोन स्पीकर पर कर देता है। लिनलिन इसको लेक्चर दे रही होती है कि तुम्हें वापस आकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। वो वे इससे कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर ये और
मेंग शाओडोंग एक दूसरे के साथ कैसे हैं, क्योंकि इन दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अब लिनलिन कहती है कि क्या यहाँ पर यी यांग भी है, तो वो भी कहता है कि हाँ, लेकिन उसने ड्रिंक की हुई है तो पता नहीं वो तुम्हारी बात समझ पाएगा या नहीं। तो लिनलिन यी यांग से कहने लगती है कि चियांग यांग और फैन वैन का अगले महीने नीदरलैंड्स में कंपटीशन है और वो उससे पहले तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तुम्हें इस तरह से एक्ट करने की जरूरत नहीं जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। वो जब होटल वापस आए थे तो वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे। जब यी यांग इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता तो वो भी लिनलिन से बहाना कर देता कि वो सो गया और अपने रूम में चला जाता है। यी यांग यिनगाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हुई, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, लेकिन तुम अभी तक बाहर ही हो, सोने नहीं गए। तो यी यांग कहता है कि मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ। यिनगाओ कहती है लेकिन क्यों, तो यी यांग कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही। अगली सुबह जब यिनगाओ की आंख खुलती है तो यी यांग का इसका मैसेज आता है कि तुम लिविंग रूम में आ जाओ, मैं वहाँ पर हूँ। यिनगाओ जब बाहर आती है तो यी यांग कॉफी बना रहा होता है। यिनगाओ इसी कॉफी को देख कर कहने लगती है कि तुम दोबारा कब यहाँ पर गए, तो यी यांग कहते हैं कि स्टेशन से वापसी पर मैं ऐसे ही गुजर रहा था तो मैंने ये कॉफी बीन्स बाय कर लिए। यिनगाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यी यांग कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। यिनगाओ कहती है क्योंकि ये शॉप स्टेशन से काफी दूर है। यी यांग कहता है कि मैंने काफी फ्लेवर्स खरीदे हैं, तुम ये सब ट्राई कर सकती हो। यिनगाओ यी यांग को देखने लगती है तो यी यांग इसको कहता है कि मुझे इस तरह से मत देखती रहो। ये कहकर यी यांग यिनगाओ का हाथ पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर वुवे आ जाता है जिसकी वजह से यिनगाओ जल्दी से अपने लिए एक फ्रूट काटने लगती है। वुवे यिनगाओ से कहने लगता है कि कल मेरी बहन की कॉल आई थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो यिनगाओ कहती कि नहीं। वुवे कहता है कि तुमने लिनलिन के बारे में तो सुना ही होगा, वो भी 9 बॉल खेलती है। यिनगाओ कहती है कि हाँ, मैं उसको जानती हूँ। यिनगाओ कहती है कि उसने एक ही साल में 3 मेजर चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने रिटायरमेंट ले ली और अब वो रेफरी है। वुवे कहता है कि उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, शायद यही वजह होगी उसकी रिटायरमेंट के पीछे। यिनगाओ अपने आप से कहने लगती है कि ये अचानक उसका जिक्र क्यों कर रहा है। यी यांग कहता है कि क्या तुम्हारे कजन यानी कि मेंग शाओडोंग ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। यिनगाओ कहती कि क्या वो भी उसको जानता है, तो वुवे कहता है कि लिनलिन काफी सालों से मेंग शाओडोंग को चेस कर रही है। ये बात सुनकर तो यिनगाओ हैरान होती है। ये वुवे से पूछती है कि वो तुम्हारी बहन है, तो वुवे कहता है कि वो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर तो नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल बहन भाइयों की तरह क्लोज हैं। यी यांग कहता है कि स्कूल में वुवे को अक्सर बच्चे बुली करते थे और लिनलिन इसको बचाया करती थी। वुवे कहते हैं लेकिन उसने मेंग शाओडोंग को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, उसके शोल्डर पर अभी भी स्कार है। यिनगाओ कहती है कि मेंग शाओडोंग ने तो मुझे कभी भी लिनलिन के बारे में नहीं बताया। ये यी यांग से पूछती है कि क्या मेंग शाओडोंग भी उसको पसंद करता है। यी यांग कहते कि अभी मुझे नहीं मालूम। यी यांग अब वुवे को इशारा करता है तो ये यहाँ से चला जाता है। यी यांग कहते हैं कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा सुनकर। यिनगाओ कहती है कि अगर मैं तुम्हें कभी अपने बचपन के बारे में बताऊंगी तो क्या तुम भी अनॉय हो जाओगे। यी यांग कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपने बचपन के बारे में कभी नहीं बताया। यी यांग यिनगाओ का हाथ पकड़ने लगता है तो यिनगाओ शॉवर लेने का बहाना करके जल्दी से बाथरूम में आ जाती है। यिनगाओ टीथ ब्रश करते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। जब ये बाहर आती है तो यी यांग इसको कहता है कि कॉफी बिल्कुल फ्रेश है। अब यिनगाओ जब कॉफी पी रही होती है तो ये यी यांग से कहती है कि बाकी सब लोग भी होटल में ही स्टे करें, इसलिए कोच ने मुझे वहीं पर आने के लिए कहा है। ये सुनकर मेंग शाओ बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि कोच तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। यी यांग कहते हैं कि जब तुम अपना बैग पैक कर लोगी तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। यिनगाओ कहती लेकिन तुम्हें आज वापस नहीं जाना, तो यी यांग कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करके चला जाऊंगा। यी यांग फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है और मेंग शाओ भी इन दोनों को यूँ देखकर हंस रहा होता है। यिनगाओ जाने लगती है लेकिन यी यांग इसका हाथ नहीं छोड़ता। मेंग शाओ भी इन दोनों को यूँ देखकर बहाना करके यहाँ से चला जाता है। यी यांग यिनगाओ के क्लोज आने लगता है तो इतने में यहाँ पर मेंग शाओ आ जाता है, जो कि यी यांग को बताने लगता है कि चियांग यांग तुमसे मिलने के लिए आया है। यिनगाओ चियांग यांग को यहाँ पर देखकर यहाँ से चली जाती है। यी यांग इसको कहने लगता है कि कल रात मैं सो नहीं पाया, इसीलिए अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर यी यांग चियांग यांग को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। यी यांग को यिनगाओ का मैसेज आता है कि ये लोग कब जाएंगे, तो यी यांग कहता है कि हम इनसे पहले चले जाएंगे यहाँ से। यिनगाओ कहती कि मैं इनके सामने बाहर नहीं जाऊंगी। यी यांग कहता है कि क्यों, तो यिनगाओ कहती कि क्योंकि मुझे ऑकवर्ड फील होता है। यी यांग कहते हैं कि मैं इनको कह देता हूँ कि वो साइड पर हो जाए ताकि तुम बाहर आ सको, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, ये सब तो और ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं खुद ही बाहर आ जाती हूँ। अब यी यांग रूम से बाहर आकर चियांग यांग को घर की स्पेयर की देता कहने लगता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। अब यी यांग यिनगाओ का बैग पकड़ता है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये इन दोनों को यूँ साथ देकर कहने लगते हैं कि हमें इनके लिए अब रेड एनवलप्स तैयार कर लेने चाहिए। यी यांग यिनगाओ को होटल ले आता है। यिनगाओ इसको कहती है कि मेरे भाई ने होटल के बिलियर्ड रूम को रेंट पर लिया है, मैं वहाँ पर अपने कोच से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? तो यी यांग कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। यिनगाओ जब यी यांग के साथ बिलियर्ड रूम पहुँचती है तो ये अपने बाकी सब फ्रेंड से पूछती है कि कोच कहाँ पर है, तो ये कहने लगती
लगती है कि कोच मिस्टर वांग से बात करने के लिए गए हैं। शिनका उसको कहती है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, तो ये इसको कहता है कि कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर यिनगो यहाँ से चली जाती है और ये यहीं पर इंतजार करने लगता है। अब ये सब कहने लगते हैं कि हमारा एक रूल है कि जो भी इस बिलियर्ड रूम में आता है उसको खेलना होता है। ये खेलने से इनकार कर देता है, तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे बिलियर्ड रूम में आता है वो हम में से कोई होता है या हमारा दोस्त, इसीलिए अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें खेलना होगा। और ये बात यांग से लिंचिंग कह रहा होता है। यांग इनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहने लगता है कि अगर मैं 3 बार रेड बॉल को पॉकेट में डालने में नाकाम हो गया तो मैं हार जाऊंगा। लिंचिंग के साथ जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रो प्लेयर है। अब ये अपनी मर्जी से रेड बॉल को टेबल पर कहीं भी रख देता है और तीनों दफा ये यांग इसको पॉकेट में डालने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर तो सब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब लिन गाओ अपने कोच से बात कर रही होती है। इतने में इसकी दोस्त आकर इसको बताने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड और लिंचिंग के दरमियान कंपटीशन चल रहा है। यिनगो कहती है कि मुझे जाकर देखना होगा, लेकिन इसकी दोस्त कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही जीत रहा है। 50 अटेम्प्ट्स होते हैं और ये यांग एक भी बॉल मिस नहीं करता। अब यहाँ पर शिनगाओ अपने कोच के साथ आ जाती है और तब तक यांग जीत चुका होता है। शिनगाओ यांग को अपने कोच से मिलवाती है। कोच को यांग से मिलकर बहुत खुशी होती है। कोच बताने लगते हैं कि ये यांग है, ये मेंगशाओदोंग के साथ खेला करता था। इतने में यहाँ पर लिंचिंग आ जाता है जो कि यांग से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये दोनों एक दूसरे से मिल तो लेते हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होती। अब यिनगो उसको कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। यांग जब अपना बैग लेने के लिए चला जाता है तो इसके कोच उसको कहने लगते हैं कि तुमने अपने लिए काफी अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। अब यिनगो भी यांग को बाहर छोड़ने के लिए आ जाती है। अब यांग यिनगो का हाथ पकड़ता है और इसको ऊपर रूफटॉप पर ले आता है। यहाँ पर आकर यांग यिनगो को किस करता है। ये यिनगो से कहता है कि मैं अगले हफ्ते वापस जरूर आऊंगा। फिर ये यिनगो को हक करता है। यांग इससे कहता है कि क्या तुम कुछ नहीं कहोगी, हम पूरा एक हफ्ता एक दूसरे से दूर रहेंगे। यिनगो इसको कहती है कि मैं इस हफ्ते नहीं जा रही हूँ, मैं अप्रैल के स्टार्ट में जाऊंगी। यांग कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यांग यहाँ से चला जाता है। यांग वापस जा रहा होता है, इसको यिनगो का वॉइस मैसेज आता है कि क्या तुम्हारी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है। ये मैसेज देखकर ये डिस्टर्ब हो जाता है और यिनगो को रिप्लाई करता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो ये मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाता है और यिनगो को मैसेज करता है कि मैं हम दोनों के बारे में वाकई में ही बहुत सीरियस हूँ, तुम मेरी बात का भरोसा करो। ये मैसेज देखते ही यिनगो अपना जैकेट लेकर रूम से चली जाती है। अब यांग को इसका वॉइस मैसेज आता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आ रही हूँ। अब यिनगो जल्दी से ट्रैम्प ले लेती है और यांग भी ट्रैम्प के स्टैंड पर आ जाता है। यांग यहीं पर खड़ा होकर यिनगो का इंतजार करने लगता है। इतने में यहाँ पर एक ट्रैम्प आती है जिसमें यांग यिनगो को देख लेता है। यांग जल्दी से ट्रैम्प में आ जाता है और यिनगो भी इसके पास जल्दी से आती है। यिनगो इसको बताती कि मैंने कोच से बात कर ली है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा सकती हूँ। तुम मेरी वजह से इतना ट्रेवल कर रहे हो, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये सुनकर यांग को भी अच्छा लगता है। यिनगो यांग से कहती है कि तुम मुझसे कोई बात करो वरना मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। यांग कहते कि मुझे बात करने का ढंग नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं तुम्हें अपसेट कर देता हूँ। यिनगो कहती कि क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो। तो यांग कहता है कि हाँ, मुझे लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यिनगो कहती है कि और लड़कियों से। तो यांग कहता है कि लड़कियां मुझे लगता है कि मुझसे डरती हैं, वो बहुत कम ही मुझे अप्रोच करती हैं। यिनगो कहती है कि तुमने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया। तो यांग कहता है कि नहीं। ये बात सुनकर ये मुस्कुराने लगती है, अपने मन में कहती है कि लेकिन तुमने मुझे तो अप्रोच कर लिया। यांग कहते है कि तुमने ये क्यों पूछा कि यूनिवर्सिटी में मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। यिनगो कहती कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ। यांग कहते कि फिर मुझे बताओ कि मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। यिनगो कहती कि अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं आती। यांग कहता है कि मुझे कुछ क्लासेस भी लेनी होती, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब्स करता हूँ और पीएचडी की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे जाना होता है, इसकी वजह से मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। ये सुनकर यिनगो मुस्कुराने लगती है। यांग कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मेरे पास कुछ और करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। अब ये यांग यिनगो का हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर ये दोनों ट्रेन स्टेशन आ जाते हैं। यांग इससे कहता है कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। साथ ही यिनगो को इसका मैसेज आता है और यांग ने यिनगो के लिए टैक्सी बुक कर दी होती है। यिनगो ये मैसेज देखकर हंसने लगती है और ये यांग को कहती है कि मैं ट्रैम्प से भी वापस जा सकती थी, लेकिन यांग कहता है कि अब कार यहाँ पर आ गई है तो तुम टैक्सी में ही जाना होगा। अब यिनगो टैक्सी के जरिए यहाँ से वापस चली जाती है। रात को यांग वापस आ जाता है और इसके घर पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही होती और थकावट और ना सोने की वजह से यांग की तबीयत भी खराब हो
गई होती है। यियांग जब सोने के लिए लेटता है तो यिनगाओ को मैसेज कर देता है कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन न जाने यिनगाओ को इसका मैसेज रिसीव नहीं होता। इसकी फ्रेंड आकर कहने लगती है कि तुम अभी से उसको मिस भी कर रही हो। यिनगाओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, उसका मैसेज नहीं आया कि वो पहुंचा है या नहीं। यिनगाओ जब अपने टीथ ब्रश करने के लिए वॉशरूम में आती है तो इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अभी तो तुम दोनों दूसरे शहरों में हो, लेकिन जब तुम यहाँ से वापस चली जाओगी तो तुम दोनों क्या करोगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत कम ही चल पाते हैं। यिनगाओ कहती है कि मैंने इतना नहीं सोचा, हमने अभी डेट करना स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ यियांग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होती है। इसकी जब आंख खुलती है तो ये अपना फोन चेक करता है तो यिनगाओ का इसको मैसेज आया होता है कि जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो मुझे मैसेज कर देना। तबीयत खराब होने की वजह से ये मैसेज सेंड ही नहीं कर पाया होता तो यियांग इसको दोबारा मैसेज कर देता है कि मैं पहुँच गया हूँ। यिनगाओ कहती है कि 4 बज के ही इतनी देर से पहुँचा है। यियांग को मैसेज करती है कि क्या रास्ते में कुछ हो गया था, जबकि यियांग फोन हाथ में पकड़े पकड़े ही सो गया होता है। अगली सुबह यिनगाओ जब प्रैक्टिस करने के लिए नीचे आती है तो मेंगशाओदोंग और जियांग यंग साथ खड़े होते हैं। इनको देखकर हंसने लगती है तो मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो यिनगाओ कहती है कि मैं हमेशा यही समझते रही कि तुम दोनों दुश्मन हो एक दूसरे के। मेंगशाओदोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंगशाओदोंग इससे पूछता है कि सब कैसा चल रहा है तो यिनगाओ कहती है कि सब अच्छा जा रहा है। अब मेंगशाओदोंग यहाँ से जाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं किसी और बिलियर्ड रूम में प्रैक्टिस करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। यिनगाओ कहती है कि तुम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे। जियांग कहते कि मैंने तुम्हारे भाई से बिलियर्ड रूम शेयर करने की बात की। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती कि वो मान गया। तो जियांग कहता है कि हम लोग इन लॉज बनने वाले हैं तो वो भला मुझे इनकार क्यों करेगा। अब यिनगाओ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बिलियर्ड रूम में आ जाती है तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ यिनगाओ को देखकर बात करने लगती हैं कि ये सिर्फ यियांग की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि लास्ट यूथ कंपटीशन की चैंपियन भी है। और ये जो 2 लड़कियाँ होती हैं ये जियांग के क्लब की होती हैं। इसके बाद यिनगाओ जब लंच कर रही होती है तो ये यियांग को मैसेज करती है कि आज रात मुझे गेम देखने के लिए जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। यियांग की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई होती है। यिनगाओ को मैसेज करता है कि मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कोई बात नहीं। यिनगाओ से कहती है कि क्या तुम कल वापस आ पाओगे। यियांग कहता है कि मैं इस वीक बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक जल्दी आ जाऊंगा। ये मैसेज देखकर यिनगाओ अपसेट हो जाती है। इतने में यहाँ पर मेंगशाओ आ जाता है। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मेंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए आया हूँ। यिनगाओ कहती है कि मैं बिजी हूँ इसलिए तुम खुद ही एंजॉय कर लो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि यियांग ने मुझे यहाँ पर भेजा है। यिनगाओ को इसकी बात पे यकीन नहीं आता तो मेंगशाओ इसको यियांग के मैसेज दिखाने लगता है, कहने लगता है कि ये सब रेस्टोरेंट्स उसी ने मुझे रेकमेंड किए हैं और उसने मुझे पैसे भी दिए हैं ताकि मैं तुम्हें थर्सडे से संडे तक इन रेस्टोरेंट्स में लेकर जा सकूं। यिनगाओ कहती है लेकिन हमारे खाने के पैसे वो क्यों दे रहा है। मेंगशाओ कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ उसकी जगह पर डिनर के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर यिनगाओ को अच्छा लगता है तो मेंगशाओ कहता है कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसलिए अरेंज किया है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करता है। यिनगाओ उसको कहती है कि तुम डिनर के बारे में भूल जाओ और तुम यियांग को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे और उसने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो मुझे ट्रांसफर कर दो। मेंगशाओ कहते हैं कि मैं भला अपने ब्रदर इन लॉ के पैसे कैसे रख सकता हूँ। ये कहते ही ये इसको पैसे ट्रांसफर कर देता है। मेंगशाओ कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ को डेट करने के लिए कुछ पैसे दे दूं। यिनगाओ कहते कि तुम ये क्यों कह रहे हो। तो मेंगशाओ कहते कि वो मुझे अक्सर कहता रहता है कि यियांग अभी स्टूडेंट है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं, इसलिए वो शायद तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। यिनगाओ कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और सभी स्टूडेंट्स इसी तरह के होते हैं और मुझे उसके बारे में यही बात अच्छी लगती है। मेंगशाओ कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। यिनगाओ कहती है कि मैं जल्दी से अपना लंच खत्म करके ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। यिनगाओ की फ्रेंड इससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी। तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, मेरा पहले ही प्लान है। और अब यिनगाओ ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। यिनगाओ इससे पूछती है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में हो। तो यियांग कहते हैं कि नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। यिनगाओ इसको पिक्चर भेजती है और साथ में मैसेज कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये देखकर यियांग शॉक हो जाता है और ये यिनगाओ से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। यिनगाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम मुझे सिर्फ अपनी लोकेशन सेंड कर दो, मैं कैब लेकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। लेकिन यियांग यिनगाओ को यहीं पर इसका इंतजार करने के लिए कहता है। अब यिनगाओ को यियांग का इंतजार करते हुए रात हो गई होती है। इतने में यियांग भागता हुआ यहाँ पर आता है। यिनगाओ कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र नहीं करना, अपना आराम से काम करना। यियांग जब इसकी बात का जवाब नहीं देता तो यिनगाओ कहती है कि क्या मुझे तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था। तो यियांग कहता है कि मेरा गला खराब है। यिनगाओ ये सुनकर परेशान हो जाते हुए कहने लगती कि क्या तुम्हें बुखार है। यिनगाओ इसको कहती कि तुम बात नहीं करो, तुम टाइप करके मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मुझे परेशानी हो रही है। ये देखकर यियांग इसको हक करता है और कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। यिनगाओ कहती कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। यियांग कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करनी है। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे
होते हैं तो यिनगा उसको कहती है कि मुझे तुम टाइप करके डिटेल में बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। यियांग कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यिनगा कहती है कि तुम पहले ही मुझसे झूठ बोल चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी। यियांग इसको अपने फोन पर मेडिसिन दिखाने लगता है, बताता है कि मेरा सिर्फ गला खराब है। ये देखकर यिनगा को इसकी बात पर यकीन आ जाता है। यिनगा इससे कहती है कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बेनिफिट्स रियलाइज हो गए हैं। जब भी हम मिलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी मिले हैं। ये बात सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। यिनगा कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो यियांग कहता है कि हम दोनों को एक साथ सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। ये बात सुनकर तो यिनगा भी हंसने लगती है। अब यिनगा जब यियांग के अपार्टमेंट में आती है तो आते ही इसकी टक्कर सामान से हो जाती है। तो यियांग कहने लगता है कि माफ करना, यहाँ की लाइट्स काम नहीं कर रही। रूम में जाने से पहले यियांग इसको कहता है कि मेरा रूम बहुत ज्यादा मेसी है। यिनगा इसके रूम को देखकर कहने लगती है कि इसका रूम तो बहुत ज्यादा छोटा है, अगर कोई गेस्ट आते होंगे तो वो इस बेड या चेयर पर ही बैठ पाते होंगे। यियांग अब जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगता है। अब यहाँ पर यियांग का रूममेट भी आ जाता है जो कि यिनगा से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। यियांग इसको लेकर बाहर आ जाता है और ये यिनगा के बारे में सवाल करने लगता है। इतने में ही यिनगा बाहर आती है और कहने लगती है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। यियांग इसको इशारा करता है कि बाथरूम सामने ही है। यिनगा बाथरूम चली जाती है। यियांग अपने रूममेट से कहता है कि तुम अपना ये बॉक्स साइड पर करो, पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड की टक्कर उससे हो गई है। अब यिनगा जब बाथरूम से बाहर आती है तो फिर से इसकी इस बॉक्स से टक्कर हो जाती है, क्योंकि इसके रूममेट ने अब ये बॉक्स यहाँ पर उठाकर रख दिया होता है। अब यिनगा जब रूम में आती तो यियांग इसको कहता है कि तुम बेड पर बैठ जाओ क्योंकि मेरी चेयर टूटी हुई है। अब यिनगा बेड पर बैठ जाती है और यियांग यहीं पर खड़ा हो जाता है। यिनगा कहती है कि तुम बीमार हो, तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। अब यिनगा से बात करती है तो यियांग से बात नहीं हो रही होती, तो यिनगा कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बात करते हैं। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं। यिनगा अपने मन में कहने लगती है कि हम दोनों साथ बैठकर भी एक दूसरे से टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ यियांग के साथ मैं ही कर सकती हूँ। अब जब इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बात करें तो ये दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। यिनगा उसका मैसेज करके कहने लगती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम ही कोई बात शुरू कर लो। यियांग कहता है कि हम चैट नहीं करते, मैं लिख लिख कर थक गया हूँ। यिनगा मन में सोचती कि बस हम ऐसे ही बैठने वाले हैं। यियांग यिनगा का हाथ पकड़ने लगता है लेकिन नहीं पकड़ता। यिनगा ये देखकर कहती है कि क्या हुआ? तो यियांग कहता है कि मेरे हाथ काफी ठंडे हैं। यिनगा उसको कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मजीद गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यियांग कहते हैं कि जब मुझे तुम्हारा मैसेज आया था तब मैं बाहर कचरा फेंकने के लिए जा रहा था, इसलिए कोट लेने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। यिनगा कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? मैं स्टेशन पर घूमने तो वाली नहीं थी। यियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहता था। यियांग यिनगा के क्लोज आता है तो यिनगा कहती है कि मैं पहले अपने लिए होटल का रूम बुक कर लेती हूँ, बाद में मुझे कोई रूम नहीं मिलेगा। तो यियांग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। ये यिनगा से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगी? यिनगा इसके लिए मान जाती है। यियांग अब जब मूवी ढूंढने के लिए जाने लगता है तो ये यिनगा की चोट को नोटिस करता है। ये यिनगा की टांग को देखने लगता है तो यिनगा कहती है कि बाथरूम से आने के बाद मेरी टक्कर फिर किसी चीज से हो गई थी, और हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे घर में हर जगह ही बहुत सारे बॉक्सेस हैं। यियांग अब जल्दी से बाहर आता और सबसे पहले ये इस बॉक्स को साइड पर करता है। अब यियांग फ्रिज से बर्फ निकाल रहा होता है। इतने में ही इसका रूममेट चलाते हुए आता है तो यियांग कहते हैं कि क्या तुम्हें अब दर्द हो रही है? ये बाहर आकर यियांग से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो यियांग इसको कहता है कि तुम ये म्यूजिक बंद करो। ये कहकर यियांग रूम में वापस आ जाता है। यियांग यिनगा की चोट पर आइस लगाने लगता है। यिनगा से पूछते है कि तुम और तुम्हारा रूममेट किस बारे में बात कर रहे थे? तो यियांग कहता है कि वो मुझसे ये पूछ रहा था कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये बात सुनकर यिनगा हंसने लगती है। इसके बाद यिनगा नाइट सूट पहनकर आ जाती है। यियांग इसको कहता है कि मैं वॉल वाली साइड पर सो जाऊंगा और तुम दूसरी साइड पर सो जाना, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम रूम मिलना बहुत मुश्किल है। यियांग जल्दी से वॉल वाली साइड पर लेट जाता है। इसने ब्लैंकेट भी नहीं लिया होता। ये देखकर यिनगा यियांग को ब्लैंकेट देती है। यिनगा लेट कर जब इसको गुड नाइट कहती है तो यियांग को बहुत अच्छा लगता है। अब यिनगा ज़ेंगी को मैसेज करके बताती है कि मैं यियांग से मिलने के लिए आई हुई हूँ। ये बात सुनकर ज़ेंगी हैरान होती तो यिनगा कहती है कि मैं यियांग से मिलने के लिए आई थी, अपने लिए होटल बुक नहीं कर पाई, इसी वजह से मैं यियांग के रूम में स्टे कर रही हूँ। ज़ेंगी तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। तो यिनगा कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि यियांग अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। ज़ेंगी कहती है कि ये तो अच्छा है। यिनगा ये मैसेज पढ़ने के बाद इसको बाय कर देती है। अगली सुबह अलार्म की वजह से यियांग और यिनगा की आँख खुलती है। यिनगा अपनी फ्रेंड वेंचा का नाम लेकर कहने लगती है कि तुमने इतनी सुबह का अलार्म क्यों सेट किया है, तुम प्लीज इसको बंद कर दो। ये सुनकर यियांग बहुत मुश्किल से साइड टेबल से अपना फोन उठाता है और जब ये अलार्म बंद कर रहा होता है तो यिनगा की भी आँख खुल जाती है। ये देखकर यियांग इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कल रात सही से नींद आई? यिनगा उससे
पूछती है कि टाइम क्या हुआ है, तो यियांग कहते हैं कि अभी 8 बजे हैं। यियांग यिनगाओ से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर और सो जाओ। यिनगाओ ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और यियांग रूम से चला जाता है। यियांग के जाते ही यिनगाओ फोन का कैमरा ऑन करके अपने आप को देखने लगती है कि मैं कहीं बुरी तो नहीं लग रही। दूसरी तरफ यियांग यिनगाओ की जरूरत का सारा सामान लेने के लिए मार्ट पर आया होता है। यिनगाओ के उठने से पहले यियांग वापस आकर बाथरूम में इसका सारा सामान सेट कर देता है। अब यियांग दरवाजा नॉक करके इसे पूछता है कि क्या तुम जाग गई हो, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग कहता है कि तुम उठकर अपना फेस वॉश कर सकती हो, मैं तुम्हारी जरूरत का सारा सामान ले आया हूँ। इतने में यिनगाओ रूम से बाहर आ जाती है और ये यियांग से कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम अपनी रूटीन खराब नहीं करो, तुम्हें अपने पैसे किसी भी अनइम्पोर्टेंट चीज पर जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। यियांग कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गई है। ये सुनकर यिनगाओ बाथरूम में चली जाती है। यियांग कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में यिनगाओ इससे कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बिलियर्ड रूम ढूंढ के दे सकते हो, क्योंकि मुझे सबसे पहले 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। यियांग कहते कि कोई मसला नहीं है। इसके बाद यियांग साइकिल पर यिनगाओ को बिलियर्ड रूम लेकर आता है। अब यियांग जब अंदर आने लगती है तो एक आदमी यियांग को देखकर कहने लगता है कि तुम मेरे पास आकर अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे। यियांग कहता है कि मैं दोपहर में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, अभी मुझे इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये कहकर यियांग यिनगाओ को लेकर अंदर चला जाता है। जब ये दोनों बिलियर्ड रूम के अंदर आते हैं तो यिनगाओ को देखकर बहुत अच्छा लगता है, कहने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं सरप्राइज हो गई हूँ। यियांग ये सुनकर मुस्कुराता है। सभी लोग यियांग को देखकर हाय बोल रहे होते हैं तो यिनगाओ कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर रेगुलर आते हो, सभी लोग तुम्हें जानते हैं। यियांग कहता है कि हाँ। यियांग यहाँ पर आकर कहने लगता है कि पीछे वाला कमरा साफ करवाओ और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आओ। यियांग का दोस्त कहता है कि मैं भी जाकर आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। इतने में यहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि यिनगाओ से कहता है कि मेरा नाम सन याओ है। जब सन याओ यिनगाओ से मिल लेता है तो यियांग से कहता है कि मैं जाकर रूम साफ करता हूँ। यिनगाओ चुप करके यहाँ पर बैठ जाती है। ये देखकर यियांग कहने लगता है कि क्या तुम अपसेट हो। यिनगाओ कहती है कि ये बिलियर्ड रूम तुम्हारा है ना, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम यहाँ पर रेगुलर आते हो। ये सुनकर यियांग कहने लगता है कि पहले ये जगह इस होटल के ऑनर की ही थी, बाद में ये जगह रेंट पर दे दी गई, लेकिन इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता था, तो इसी वजह से मैंने ये जगह रेंट पर ले ली। अभी जो मेरा दोस्त ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया है, जब मैं यहाँ पर नहीं होता वो इस जगह की टेक केयर करता है। उसका नाम सन जाओ है और अभी तुम जिससे मिली हो यानी कि सन याओ वो उसका छोटा भाई है। यिनगाओ को अब सारी बात समझ में आ जाती। यियांग कहने लगता है कि जब मैंने इस जगह को रेंट पर लिया तो मैंने 6 महीने का किराया एक साथ ही दे दिया था और स्नो स्टॉर्म की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे और हमें बहुत नुकसान हुआ। ये यिनगाओ से कहता है कि मेरी मुलाकात तुमसे तब हुई जब मैं बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहा था। यिनगाओ कहती है कि वो भी तुम्हें गरीब कहता रहता है, इसका मतलब है कि वो नहीं जानता कि तुम्हारे पास ये बिलियर्ड रूम है। यियांग कहता है कि उसको पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब हमें नुकसान हुआ तो उसने मेरी फाइनेंशियली मदद की थी, इसीलिए उसको मालूम है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। यिनगाओ कहती है कि तुम पहले चाइनीज बिलियर्ड रूम में खेलने के लिए गए थे, क्या वो तुमने किसी को खाना खिलाने के लिए किया था। यियांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ पूछती है कि तुमने किसके लिए किया था। ये उस दोस्त का नाम पूछ रही होती है, लेकिन यियांग कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। यिनगाओ साइड पर फेस करके बैठ जाती है और साथ में ये भी कह देती है कि कोई बात नहीं। यियांग मन में कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया था। इतने में सन जाओ यिनगाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। यिनगाओ ब्रेकफास्ट करते हुए यियांग से पूछती है कि तुमने ये बिलियर्ड रूम रेंट पर क्यों लिया। यियांग कहते हैं कि मैंने बगैर कुछ सोचे समझे ही ये फैसला ले लिया था। कई दफा जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर जब बॉल्स के स्ट्राइक होने की आवाज को सुनता हूँ तो मुझे मन की शांति मिलती है। अब यियांग देखता है कि यिनगाओ अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं कर पा रही है। यियांग कहते हैं कि क्या तुम्हारा पेट भर गया है, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। ये सुनकर यियांग इसका ब्रेकफास्ट खाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम मेरे लेफ्ट ओवर्स मत खाओ, लेकिन यियांग इसकी कोई बात नहीं सुनता और यिनगाओ मन में सोचने लगती है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरा छोड़ा हुआ खाना नहीं खाते। अब यिनगाओ प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और यियांग से पूछती है कि यहाँ पर एक सीनियर प्लेयर है जिसका नाम लू है, क्या तुम उसको जानते हो। मैंने सुना है कि वो भी डोंगजिन सिटी से ही है। यियांग कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ। यिनगाओ कहती है कि वो इस साल फिर वापस आ गई है, तो यियांग कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। यिनगाओ कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कहकर यिनगाओ एक शॉट खेलती है और यियांग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे सारे वीडियो क्लिप्स देखे हैं। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो यियांग इससे पूछता है कि तुम अब क्या खाना चाहोगी, लेकिन यिनगाओ खाना खाने से इनकार कर रही होती है तो यियांग इसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यिनगाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े से पैसे सेव भी करो क्योंकि बिजनेस की वजह से तुम
इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में हो। यिंग इस बात पर हंसते हुए कहने लगता है कि हम खाने पर पैसे नहीं बचा सकते। ये कहकर ये यिनगाओ को यहाँ से ले जाता है। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक और डिश आ जाती है। शिनगाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इतनी ज्यादा डिशेस मत ऑर्डर करो। ये यिंग इसको लॉबस्टर खाने के लिए देता है और यिनगाओ की प्लेट इसे लेकर खाने लगता है। तो यिनगाओ इसको कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लेफ्ट ओवर्स खाकर ऑकवर्ड फील नहीं होता। यिंग कहते कि मुझे ऐसा फील क्यों होगा, हम तो फैमिली हैं। यिंग कहते कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, वो भी अपना खाना कभी फिनिश नहीं करता। शिनगाओ कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे भूखी थोड़ी सी लगती है। यिनगाओ से कहने लगती लेकिन तुम्हारे भाई को अडॉप्ट नहीं कर लिया गया था। तो यिंग कहता है कि अडॉप्ट होने से पहले वो 2 साल मेरे साथ रहा। मैं उस टाइम पर प्राइमरी स्कूल में था और मेरा भाई किंडरगार्टन में था। यिनगाओ कहती है कि जब तुम्हारे भाई को अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद तुम अपने भाई को बहुत मिस करते होगे ना। यिंग कहते कि उस टाइम पर कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि मैं अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर सकता था। यिंग कहता है कि कुछ देर बाद मेरा इंटरव्यू है। यिनगाओ कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ देर घूम लूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। यिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर तुम मेरा इंतजार कर लेना। अब ये यिनगाओ को होटल ले आता है। ये यिनगाओ से कहता है कि आज रात के लिए मैंने तुम्हारे लिए ये होटल बुक किया है क्योंकि मेरा रूम बहुत छोटा है। यिनगाओ कहती कि इसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो यिंग कहता है कि अब मैंने पे कर दिया है। यिंग कहता है कि मैं तुम्हें 7 बजे लेने के लिए आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ जब रूम में आ जाती तो उसको यिंग का मैसेज आता है कि तुम थक गई होगी इसलिए तुम एक नैप ले लो। यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि मेरी हर चीज के लिए तुम पे नहीं कर सकते, ऐसा करके तुम मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। शिनगाओ इसको ये भी कहती है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मुझे संजाओ ने बताया है कि तुम इस बिलियर्ड रूम पर भी अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हो। यिंग कहते कि क्या तुम्हें एक गरीब स्टूडेंट को डेट करके रिग्रेट हो रहा है। यिनगाओ कहती कि मैं भी सिर्फ 2 दफा ही प्राइज मनी जीती हूँ, वैसे तो मैं भी एक गरीब स्टूडेंट ही हूँ। यिंग ये मैसेज सुनकर कुछ सोचने लगता है। यिंग अब यिनगाओ को अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भेज कर कहता है कि मुझे ये पैसे मिले हैं। शिनगाओ कहने लगती है देख कर ये कितना केयरलेस, इसने अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी कवर नहीं की। शिनगाओ यिंग को फिर अपने अकाउंट की डिटेल भेज देती है और साथ में वॉइस मैसेज करती है कि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। यिंग इसका मैसेज सुनकर हंसने लगता है। अब यिनगाओ जब सो रही होती है तो दरवाजा नॉक होता है। यिनगाओ जब दरवाजा खोलती है तो यिंग आया होता है। यिनगाओ कहती है कि हमने तो 7 बजे मिलना था ना। तो यिंग अपनी घड़ी पर इसको 7 o'clock दिखा देता है। ये देखकर यिनगाओ हंसने लगती है। तो यिंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ तो गया लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। यिनगाओ कहती लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू नहीं था। तो यिंग कहता है कि मैं नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। यिंग यिनगाओ को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। यिंग यिनगाओ को किस करने लगता है और ये यिनगाओ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें बहुत सारे लड़के चेस करते हैं। यिनगाओ कहती है कि मेंगशाओदोंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन मेंगशाओदोंग ने उन सभी को मुझे चेस करने से रोका हुआ था, इसीलिए उनमें से कभी भी किसी ने मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। यिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे मेंगशाओदोंग को इस बात के लिए थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर यिनगाओ मुस्कुराने लगती है। यिनगाओ उसको कहती है कि मैं सो रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, मुझे अभी भी नींद आ रही है। यिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें बेड तक ले जाता हूँ। यिंग यिनगाओ को बेड पर जब लेकर आता है तो यिनगाओ को यिंग की चेन नजर आ जाती है। यिंग यिनगाओ को अपनी चेन दिखाता है जिसमें इसने कंपास पहना होता है। यिनगाओ उसको देखकर कहने लगती है कि तुमने ये क्यों पहना हुआ है। यिंग कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद गुम गया था एक दफा। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही मैं चलता चलता एक नेकलेस स्टोर पर आ गया और मुझे वहाँ पर ये नेकलेस नजर आया। यिनगाओ कहती है तो इस कंपास में कोई नीडल क्यों नहीं है। यिंग कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि कोई डायरेक्शन नहीं थी। यिनगाओ को इसके बात समझ में नहीं आती तो यिंग कहने लगता है कि मैंने क्राफ्टमैन से बात की थी, उसने कहा था कि जब मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी तब मैं इस कंपास में नीडल इंस्टॉल कर सकता हूँ। यिनगाओ यिंग से कहती है कि तुम्हारा फोन बच जाए तो यिंग कहता है कि नहीं ये तुम्हारा फोन है। यिनगाओ अपना फोन देखकर कहने लगती है कि मेरा नहीं है तुम्हारा ही फोन है। यिंग यहाँ से उठकर जाने लगता है तो यिनगाओ भी इसकी पॉकेट से फोन निकाल लेती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारा ही फोन है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब यिंग कॉल उठा लेता है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारी पीएचडी की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। यिनगाओ भी इसकी बात सुन रही होती है। यिंग कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। इसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हें अब क्या हो गया, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर गिव अप करना बेवकूफी होगी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। यिंग कहते कि मैंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। ये अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है इसीलिए कॉल बंद कर देता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम अपना माइंड क्यों चेंज कर रहे हो। यिंग कहते हैं कि तुमने सुन ही लिया होगा, मैंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम मेरी वजह से वापस जाने का सोच रहे हो। यिंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम। यिनगाओ ये सुनकर हैरान होती है, कहने लगती है कि तुम जज्बाती फैसला नहीं लो, ये सीरियस बात है। यिंग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मजाक कर रहा था मैं तो। यिनगाओ ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है।
यिंग इसके फोरहेड पर किस करता है तो यिनगाओ अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है। यिंग इससे पूछता है कि क्या हुआ तो यिनगाओ कहती है कि मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर यिंग यहाँ से उठ जाता है और यिनगाओ अपनी जगह पर लेट जाती है। यिंग इसको ब्लैंकेट देता है। यिंग कर्टन्स आगे करता है और वॉशरूम में चला जाता है। यिंग के जाने के बाद यिनगाओ भी ब्लश कर रही होती है और यिंग भी अंदर मुस्कुरा रहा होता है। यिंग बाहर आकर इससे पूछता है कि क्या तुम सो गई हो। यिनगाओ जाग रही होती है लेकिन ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यिंग समझ आता है लेकिन ये यिनगाओ से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद यिनगाओ की जब आंख खुलती है तो यिंग ने शर्ट नहीं पहनी होती है। देखकर यिनगाओ एम्बैरेस हो जाती है और उठ के इधर उधर देखने लगती है कि मेरा फोन कहाँ पर है। यिंग जल्दी से इसके पास आता है और यिनगाओ का फोन बेड पर ही पड़ा होता है। ये यिनगाओ को फोन दे देता है। यिंग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, इसी वजह से मेरी आंख खुल गई है। ये सुनकर यिंग मुस्कुराने लगता है। अब यिंग यिनगाओ को हक करता है, कहने लगता है कि हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए चलते हैं। यिनगाओ इस बात पर हंसने लगती है तो यिंग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये सुनकर यिंग इसके पास होता है तो यिनगाओ पीछे हट जाती है। इसके बाद यिनगाओ बस स्टैंड पर खड़ी होती है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि कुछ देर में यहाँ पर टूर गाइड आ जाएगा जो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। इतने में ही बस में यिंग आ जाता है। ये सभी देखकर यिंग से कहते हैं कि तुम वापस आ गए हो तो यिंग कहता है कि हाँ, और इसके हाथ में जो फ्लैग होता है वो यिंग पकड़ लेता है। अब ये सब लोग बस में बैठने लगते हैं। यिनगाओ को देखकर कहती है कि तुम आज रात काम कर रहे हो। यिंग कहता है कि हाँ और इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगी। यिनगाओ ये सुनकर खुश होती है और फिर ये दोनों भी बस के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यिनगाओ इससे पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं तो यिंग इसके पास आकर इसको बताने लगता है कि हम लोग एक नाइट टूर के लिए जा रहे हैं। अब एक स्टॉप पर बस रुकती है। यिंग बस से उतर कर सबको बता रहा होता है कि मैं आपका टूर गाइड हूँ और ये सभी लोगों के नाम टैली कर रहा होता है। यहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ होती हैं वो यिंग को देखकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही होती हैं और यिनगाओ इन लड़कियों को बहुत गौर से देख रही होती है। यिंग मजीद लोगों का इंतजार कर रहा होता है तो यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि आप बहुत हैंडसम हैं, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ। ये मैसेज देखकर यिंग यिनगाओ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यिंग अपने वीचैट का QR स्कैन यिनगाओ को दिखाने लगता है जिसको देखकर यिनगाओ भी हंस रही होती है। यिनगाओ यिंग से कहती है कि तुम ऐसे ही रहना और फिर ये यिंग की इसी तरह पिक्चर खींच लेती है। अब इनका सफर फिर से शुरू हो जाता है और यिंग सभी लोगों को यहाँ की जगहों के बारे में बता रहा होता है। यिनगाओ उसको देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद जब ये लोग नेक्स्ट स्टॉप के लिए रुकते हैं तो यिनगाओ बस से नहीं निकलती। यिंग इसके पास आता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं इस टाइम यहीं पर रहूंगी। यिनगाओ को वाटर बोतल देने के बाद यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यिंग यिनगाओ के पास वापस आता है। यिनगाओ भी जल्दी से यिंग को देखकर बस से बाहर आती है और इसे कहने लगती है कि तुम्हारा काम हो गया। यिंग कहता है कि हाँ और यिनगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। यिनगाओ यहाँ पर स्टार्स को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। यिनगाओ यिंग से पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। यिंग कहते हैं कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो। यिनगाओ कहती है कि कोई खास जगह नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने फेमस जगहें तो विजिट कर ली हैं, क्या अब हम वापस जा सकते हैं। तो यिंग कहता है कि हाँ। यिंग यिनगाओ को ट्रेन की टिकट दिखाता है तो यिनगाओ कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग वीकेंड साथ में स्पेंड करने वाले हैं। यिंग कहता है कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। यिंग कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए जाऊंगा। यिनगाओ इसके लिए मान जाती है लेकिन ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। यिंग कहता है कि क्या तुम अपसेट हो तो यिनगाओ कहती है कि नहीं और यिंग से कहती है कि तुम बस मेरे साथ ट्रेन स्टेशन तक आ जाना। यिनगाओ कहती है कि वैसे भी तुम्हारे लिए इतना सफर करना मुश्किल हो जाएगा। यिंग इसको कहता है कि तुम मुझे अपने साथ आने दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। यिनगाओ इसके लिए मान जाती है और अगले दिन ये दोनों ट्रेन में होते हैं, वापस जा रहे होते हैं। यिनगाओ यिंग को देख रही होती है तो यिंग इसको कहने लगता है कि क्या हुआ। तो यिनगाओ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बीएड में भी अच्छे लगोगे। यिंग ये बात सुनकर इसको किस करने लगता है लेकिन यिनगाओ इसको रोकते हुए कहती है कि हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। यिनगाओ पढ़ने के लिए एक बुक निकाल लेती है और इससे पूछती है कि क्या तुम मेरी गेम देखने के लिए आओगे। तो यिंग कहता है कि अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। ये सुनकर यिनगाओ कहती है कि हाँ तुम तो बहुत बिजी हो, तुम्हारे लिए आना आसान नहीं होगा। और अब यिनगाओ और यिंग एक साथ बुक पढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों स्टेशन पर खड़े होते हैं तो यिनगाओ इससे कहती है कि तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी बर्थडे कब आती है। यिंग कहते हैं कि मेरी बर्थडे 12 फरवरी को होती है। यिनगाओ ये सुनकर कहने लगती है कि तुम्हारी बर्थडे तो गुजर चुकी है और सोचने लगती है कि मैं उस दिन क्या कर रही थी, क्या हमने एक दूसरे से बात की थी। ये कहते हुए यिनगाओ अपना वीचैट चेक करने
करने लगती है। शिनकाओ कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो ये यांग कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें रामेन तो खिलाई थी। शिनकाओ कहती कि उस दिन तुमने मेंगशा और मुझे अपनी बर्थडे की वजह से ही कॉफी पर बुलाया था। तो ये यांग हंसते हुए कहता है कि नहीं, ये तो एक इत्तेफाक था। शिनकाओ फिर भी अपसेट होते हुए कहती कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये यांग कहता है कि उस दिन तो तुमने मुझसे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाया था, अगर मैं उस दिन तुम्हें ये बात बता देता तो तुम्हें ऑकवर्ड लगता। शिनकाओ कहती है कि मैंने तुम्हारी बर्थडे मिस कर दी। तो ये यांग कहते कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों ने मिलकर तो सेलिब्रेट की थी। शिनकाओ कहती है कि ये एक बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उस दिन तुम्हारी बर्थडे थी। इतने में ये अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसको सुनकर यिनकाओ कहती है कि जब तुम पहुंच जाओगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये यांग इसको गुड बाय कहकर जाने लगता है, लेकिन शिनकाओ इसको हक कर लेती है। अब यिनकाओ की टैक्सी आ जाती है और ये यांग इसको टैक्सी तक छोड़ने के लिए आता है। यिनकाओ ये यांग से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हारे लिए परेशान हो जाऊंगी। ये यांग कहता है कि हाँ, मुझे समझ आ गई है। अब यिनकाओ टैक्सी में बैठ जाती है तो ये कार की विंडो खोलकर ये यांग को अपने पास बुलाती है। यिनकाओ इसको किस करती है, फिर ये दोनों दूसरे को बाय बोलते हैं और यिनकाओ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये यांग रात को अपने बिलियर्ड रूम जब पहुंच जाता है तो सनजा कहने लगता है कि मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। तो ये यांग कहता है कि तुम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि आज रात यहाँ पर मैं रुकूंगा। अब सनजा यहाँ से जाने लगता है तो उसको याद आता है, ये यांग को बताता है कि बाकी सब लोग हेल चले गए हैं। ये वही सिटी है जहाँ पर यिनकाओ रुकी हुई है, क्योंकि ये सब लोग कंपटीशन से पहले एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना चाह रहे थे, और वैसे भी सब लोग जानते हैं तुम लाइव गेम्स कभी भी नहीं देखते, इसीलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। ये यांग कहते कि ठीक है, तुम अब घर वापस जाओ। ये सुनकर सनजा यहाँ से चला जाता है। अब ये यांग को यिनकाओ का मैसेज आता है, जो इसको अपनी गेम की प्रिपरेशन के बारे में बता रही होती है। ये यांग कहता है कि मुझे ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है। यिनकाओ कहती कि जब हम लोग वीचैट पर बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल ही कोई डिफरेंट इंसान हो। ये यांग कहता है कि क्या वाकई में ही। यिनकाओ कहती कि अगर मैं हमारे मैसेजेस किसी को दिखाऊं तो उनको यही लगेगा कि मैं तुम्हें चेस कर रही हूँ। ये मैसेज देखकर ये यांग यिनकाओ को वीडियो कॉल कर लेता है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही होती, सिग्नल खराब होने की वजह से। अब ये यांग साइड पर आकर फिर से यिनकाओ को वीडियो कॉल करता है। यिनकाओ से पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। इतने में ये यांग को खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से ये यांग वीडियो कॉल बंद कर देता है। यिनकाओ इसको मैसेज करके पूछती है कि तुम अभी तक बिलियर्ड रूम में क्यों हो, क्या तुम लेट नाइट वापस जाने वाले हो। तो ये यांग कहता है कि मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा। यिनकाओ कहती कि तुम यहाँ पर सोने वाले हो, क्या यहाँ पर बेड है। तो ये यांग कहता है, इसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि ये तुम्हारी पहली प्रोफेशनल गेम है, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसको देखने के लिए आएगा। तो यिनकाओ कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन सेशन की वजह से बहुत बिजी है। अब ये यांग को माजी की बातें याद आ रही होती हैं कि इसको कहा जा रहा होता है कि तुम माफी मांग लो। इसके कोच यानी कि मिस्टर ही बहुत गुस्से में यांग को यहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। ये यांग से कहते हैं कि तुम ग्रुप को छोड़ दो, मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं है कि तुम कहीं पर भी जाओ। मैं तुम्हें अब से कहीं पर भी जाने से नहीं रोकूंगा, और ना ही अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। सभी लोग ये यांग को माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं। ये यांग ये सब कुछ याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। ये यांग को बहुत बुरा लगता है कि इसके कोच इस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, और ये अपने कोच से माफी मांगे बगैर यहाँ से जाने लगता है। इसके फ्रेंड्स इसको रोक भी रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर ही कहते हैं कि तुम लोग इसको जाने दो, और ये यांग यहाँ से रोता हुआ चला जाता है। ये यांग जब बाहर आ जाता है तो जियांग यांग इसके पास आकर कहने लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कोई गलती ना हो, क्या तुम माफी नहीं मांग सकते। लेकिन ये यांग इससे बैग पकड़ता है, यहाँ से जाने लगता है। जियांग यांग इससे कहने लगता है कि अब तुम मेरी भी बात नहीं सुनोगे, लेकिन ये यांग रोता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब ये यांग प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये यिनकाओ को मैसेज करता है कि अगर मुझसे कभी गलती होगी तो क्या तुम उस गलती को ठीक करने का चांस मुझे दोगी, और साथ में ये भी मैसेज कर देता है कि मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा। यिनकाओ कहती कि ठीक है, 3 दफा चांस दूंगी, और ये भी लिखती है कि मुझे तो 10 टाइम से भी कोई मसला नहीं है। ये मैसेज देखकर बहुत ही हैरान हो रहा होता है। यिनकाओ कहती है कि अगर तुम मुझे मनाना चाहते हो तो मुझे कुछ अच्छा सा खिला देना, मैं फौरन मान जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी। ये मैसेज देखकर यांग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यिनकाओ भी प्रैक्टिस करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है वो यिनकाओ से पूछती है कि तुम एक टफ ग्रुप में हो, क्या तुम नर्वस महसूस कर रही हो। यिनकाओ कहती है कि नहीं। कि लड़की कहती कि मैंने सुना है कि तुम यांग को जानती हो, वो कैसा है। तो यिनकाओ कहती कि वो ठीक है, इस साल उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और उसको पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन भी मिल
गया है। ये सुनकर ये लड़की खुश होती है। अब चूँकि ये लड़की चेंगयान जियांगिंग के क्लब की होती है तो ये यियांग को मैसेज करती है कि मेरी अभी मुलाकात चेंगयान से हुई और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। यियांग को जब ये मैसेज पूछता है तो वो यिनगाओ से ये पूछने लगता है कि तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रही हो। यिनगाओ यियांग से इस लड़की के बारे में पूछना चाह रही होती है लेकिन यियांग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यिनगाओ अपने आप से कहने लगती है कि ये यकीनन एक दूसरे को जानते होंगे। अब यियांग वुवे को कॉल करके कहता है कि तुम यिनगाओ के पास बिल्डिंग रूम में जाओ। वुवे कहते हैं कि इस टाइम पर मेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास आना अजीब नहीं लगेगा। तो यियांग कहता है कि चेंगयान वहाँ पर है, मुझे डर है कि यिनगाओ चेंगयान की वजह से कुछ ज्यादा ना सोच ले हमारे बारे में। ये सुनते ही वुवे वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यिनगाओ प्रैक्टिस कर रही होती है तो इसको यियांग का मैसेज आता है कि चेंगयान पहले मुझे चेस किया करती थी। यिनगाओ अपने आप से कहती है कि मुझे पहले ही मालूम हो गया था। इतने में यहाँ पर वुवे आ जाता है जो कि चेंगयान से कहता है कि तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रही हो। तो चेंगयान कहती है कि नहीं, मैं बस वापस जा रही हूँ। यहाँ पर यिनगाओ को देखकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे इसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर है। ये चेंगयान से कहता है कि मैं तुम्हें यिनगाओ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये यियांग की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर इसको अच्छा तो नहीं लगता लेकिन यिनगाओ को कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेंगयान इन दोनों को बाय करके यहाँ से चली जाती है। वुवे इसके जाने के बाद कहने लगता है कि यियांग हैंडसम है, इसलिए डोंगजुन सिटी की बहुत सारी लड़कियां इसको चेस किया करती थी। लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी भी अगर उसके बारे में सोचती हैं तो तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि यियांग ने तुम्हें खुद चेस किया है। यिनगाओ उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती तो वुवे कहने लगता है कि उसे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। यिनगाओ इसकी ये बात सुनकर हंस रही होती है। वुवे इसको खुश देखकर कहने लगता है कि क्यों ना हम दोनों फ्राइड चिकन खाने के लिए चलें। अब वुवे का यियांग को मैसेज आता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब खुश है इसलिए तुम परेशान नहीं हो। ये मैसेज देखकर यियांग रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद यिनगाओ का जो टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो गया होता है और आज कंपटीशन का पहला दिन होता है। यिनगाओ काफी अच्छा खेल रही होती है और यियांग भी अपने फोन पर ये कंपटीशन देख रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर संजाओ आता है तो यियांग अपने क्लब का मैच देखने लगता है। इसको ये मैच देखते हुए यियांग संजाओ से कहता है कि मिस्टर चियान की परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर लग गई है। संजाओ कहता है कि यिनगाओ ने कंसेक्टिव कई गेम्स जीत ली हैं, क्या तुम उसको कंग्रेचुलेशंस नहीं कहोगे? यियांग कहता है कि नहीं। संजाओ कहता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। ये कहकर ये चला जाता है और यियांग फिर से यिनगाओ की गेम देखने लगता है और यिनगाओ ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया होता है। आज कंपटीशन का तीसरा दिन होता है और जैसे यिनगाओ यहाँ पर आती है तो सभी लोग इसको देखकर कंग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। अब यिनगाओ के फोन की बैटरी नहीं होती तो अपना फोन चार्ज करने के लिए साइड पर बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर यियांग आ जाता है जिसको देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जियांगिंग यियांग से कहता है कि तुम वापस आ गए हो। तो यियांग कहता है कि हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। ये कहते हुए यियांग की आंखों में आंसू होते हैं। यियांग यिनगाओ को देखता है तो ये यिनगाओ के पास चला जाता है। जियांगिंग कहने लगता है कि ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि यियांग ने अपनी ईगो को ओवरकम करके वो यहाँ पर मैच देखने के लिए आ गया है। अब यियांग यिनगाओ के कंधे पर हाथ रखता है तो यिनगाओ कहने लगती है कि भाई, मैं फाइनल्स में आ गई हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी मेरी गेम देखने के लिए आएगा। इसने एयरफोन्स लगाए होते इसलिए इसको यियांग के आने के बारे में यहाँ पर खबर ही नहीं हुई होती। यियांग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है और यिनगाओ के एयरफोन निकाल कर कहने लगता है कि तुम मुझे अभी क्या बुला रही थी। यिनगाओ उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ सकोगे, तो फिर तुम आज अचानक से कैसे आ गए हो? तुमने मुझे यहाँ पर अचानक आकर डरा दिया है, क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? यियांग कहते कि क्या तुम्हें मेरे आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? तो यिनगाओ कहती कि तुम्हें इसका जवाब मालूम है। इस बात पर यियांग मुस्कुराने लगता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।